नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार जी के गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान के लोक देवी और देवता टॉपिक से हैं। यह टॉपिक दोस्तों हमने पढ़ लिया। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1, मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं। नागणेची माता। नागणेची माता नगाना गांव बाड़मेर में है। बताया जाता है कि माता की यह जो मूर्ति है लकड़ी से निर्मित है और नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। यह मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे बड़ा है? आंसर है जीण माता। राजस्थानी लोक साहित्य में जो जीण माता है इसका गीत सबसे बड़ा माना जाता है और इस गीत को कनफट्टे जोगियों द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके सारंगी व डमरू के माध्यम से गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? तो यह है आपके चौहान वंश की। दोस्तों जो जालोर में सोनगरा चौहान है, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी है आपकी आशापुरा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैला देवी के मेले का आयोजन कब होता है? तो कैला देवी जो करौली में है, कैला देवी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। चैत्र शुक्ल अष्टमी को कैला देवी के मेले का आयोजन होता है, जबकि इसके ठीक 15 दिन पहले चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है। शील डोंगरी चाकसू जयपुर शीतला माता का मेला, जबकि कैला देवी का मेला है चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों की देवी है। तो आदिवासियों की देवी आपकी कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो ये होगी आपकी स्वांग्या माता। हमने जो स्वांग्या माता, स्वांग माता, आवड़ माता ये पढ़ी थी, ये जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी है। स्वांग का अर्थ बताया था हमने, मुड़ा हुआ भाला, की माता के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है और जो प्रतीक चिन्ह है वो सगुन चिड़िया है। जैसलमेर के राज चिन्हों के प्रतीक के रूप में 20 का अंकन होता था। तो सुगन चिड़िया माना है, स्वांग्या माता के स्वरूप को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक देवी जिलानी देवी किस जाति से थी? अलवर क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक देवी जिलानी देवी किस जाति से थी? तो देखो दोस्तों, जो जिलानी माता है इसके लिए क्वेश्चन आता है, ये अलवर क्षेत्र की थी। इसके लिए क्वेश्चन आता है वह लोक देवी जिसने हिंदुओं को मुसलमान बनने से बचाया था। तो देखो ये एक गुजरी थी, एक जिलानी देवी एक गुजरी थी या गुजर जाति से थी। जब यहाँ के अलवर के यादव जाति के लोगों को मुसलमानों द्वारा पटियाला ले जाया जा रहा था जबरन मुस्लिम बनाने के लिए, तो जो जिलानी नामक गुजरी थी इन्होंने उनकी रक्षा की थी, इसलिए माता को जिलानी देवी के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपाड़ माता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पीपाड़ माता का संबंध है मारवाड़ से, और मारवाड़ में ये मंदिर है ओशिया, और ओशिया पड़ता है आपका जोधपुर में। ओशिया पड़ता है जोधपुर में। पीपाड़ माता का संबंध है ओशिया जोधपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी किस देवी को माना जाता है? पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी किस देवी को माना जाता है? तो ये होगी आपकी उष्ट्रवाहिनी माता। उष्ट्रवाहिनी ऊंट पर सवार है, वाहन है देवी का ऊंट, तो ऊंट पर सवार जो माता है उष्ट्रवाहिनी पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारण देवियों की स्तुति करना कहलाता है। चारण देवियों की स्तुति करना चिरजा कहलाता है। ध्यान रखना, चारण देवियों की स्तुति करना चिरजा कहलाता है। थाला, ठाला क्या है? ठाला है जो गले में है किसी भी लोक देवी देवता के स्वरूप को गले में पहनना, या फिर यूँ कहे कि 7 देवियों का सम्मिलित चांदी का मूर्त। 7 देवियों का सम्मिलित चांदी का मूर्त है, ठाला कहलाता है। मूर्त किसी भी लोक देवी देवताओं के स्वरूप को चांदी में ढालकर, किसी भी देवी देवताओं के स्वरूप को चांदी में ढालकर गले में पहनना मूर्त कहलाता है। और फूल, मूर्त का ही बड़ा रूप फूल कहलाता है। मूर्त का ही बड़ा रूप फूल कहलाता है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चिरजा। तो चारण देवियों की स्तुति करना चिरजा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंघाऊ व गढ़ाऊ क्या है? सिंघाऊ व गढ़ाऊ क्या है? तो सिंघाऊ और गढ़ाऊ ये चिरजा के ही एक प्रकार है। चिरजा अभी हमने पढ़ा, चारण देवियों की स्तुति करना चिरजा कहलाता है। चिरजा के 2 प्रकार है। चिरजा के 2 प्रकार है, एक सिंघाऊ और एक गढ़ाऊ। सिंघाऊ यह चिरजा शांति के समय गाया जाता है। शांति के समय चारण देवियों की स्तुति करना सिंघाऊ कहलाता है। और गढ़ाऊ चिरजा विपदा के समय चारण देवियों की स्तुति करना गढ़ाऊ कहलाता है। तो सिंघाऊ और गढ़ाऊ ये चिरजा के एक प्रकार है। चिरजा के 2 प्रकार हैं। तो सिंघाऊ चिरजा शांति के समय, गढ़ाऊ चिरजा विपदा के समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका ब्यावले। बाबा रामदेव के द्वारा उनके भक्तों द्वारा जो भजन गाए जाते हैं वो ब्यावले कहलाते हैं। जबकि नेजा है, बाबा की पचरंगी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। बाबा के जागरण को जम्मा कहा जाता है। और बाबा रामदेव के द्वारा किए गए चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में दूल्हे के द्वारा विवाह के अवसर पर गले में पहना जाता है। एक बार देखो क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में दूल्हे के द्वारा विवाह के अवसर पर गले में क्या पहना जाता है? तो ये पहना जाता है फूल। जैसे लोक देवताओं के समर्पित होते हैं ये, जैसे मामा जी का फूल हो गया, रामदेव जी का फूल हो गया, पाबू जी का फूल हो गया। तो ये पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर दूल्हा है जो गले में पहनता है, इसकी ये परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काले पत्थर पर उत्कीर्ण सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली माता है। काले पत्थर पर उत्कीर्ण सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली माता है। तो ये होगी दोस्तों तूरताई माता। तूरताई माता कह दो, त्रिपुरा सुंदरी कह दो, त्रिपुरा महालक्ष्मी कह दो, जो ये पांचाल जाति की कुलदेवी है। पांचाल जाति की कुलदेवी है। और ये मंदिर है तलवाड़ा, और तलवाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में माता की जो मूर्ति है काले पत्थर से निर्मित है, सिंह पर सवार है और माता के 18 भुजाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी को या किस देवी का मूल नाम जयंती माला है? किस देवी का मूल नाम जयंती माला है? आंसर होगा आपका जीण माता। जो जीण माता है, जीण माता का मूल नाम जयंती माला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंगारोत राजवंश की कुलदेवी। खंगारोत राजवंश की कुलदेवी है तो ये होगी आपकी ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर। खंगारोत राजवंश की कुलदेवी ज्वाला माता, जोबनेर जयपुर। जमुआय माता जयपुर में है, लेकिन ये जमुआय माता या इसका दूसरा नाम है अन्नपूर्णा माता। ये हो गई आपकी कच्छा वंश की कुलदेवी। शीला माता आमेर जयपुर, ये कच्छा व शासकों की इष्ट देवी। शीतला माता भी जयपुर में है, शील डूंगरी चाकसू जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो क्षेत्रपाल ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं। क्षेत्रपाल
ग्राम देवता के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का मेला किस तिथि को बढ़ता है? गोगा जी का मेला किस तिथि को बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला लगता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी को, और गोगा नवमी आती है आपकी भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी, और इससे पहले आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जन्माष्टमी। जस्ट अगले दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है गोगा मेडी, और गोगा मेडी पड़ता है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जब कोई राजपूत योद्धा लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा देखो, राजस्थान में जब कोई राजपूत योद्धा लोक कल्याणकारी कार्यों हेतु वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है मामादेव। तो देखो, मामादेव कोई व्यक्ति विशेष लोक देवता नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। जब भी राजस्थान में कोई राजपूत योद्धा लोक कल्याणकारी कार्य है तो अपने प्राणों का बलिदान दे दे तो उसे मामादेव की उपमा दी जाती है। राजस्थान में ऐसे बहुत से मामा जी हुए, जैसे बावड़ी के मामा जी, जूठना मामा जी, सोनगरा मामा जी, तो ध्यान रखना ये मामा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बांशी दुगारी किस जिले में स्थित है? तेजा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बांशी दुगारी किस जिले में स्थित है? तो ये होगा आपका बूंदी जिला। बांशी दुगारी बूंदी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? आंसर होगा आपका गोगा जी। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से पूजा जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ जब युद्ध किया तो उस युद्ध में महमूद गजनवी को चमत्कारी शक्ति दिखाई, चमत्कारी शक्तियों का प्रयोग किया गोगा जी ने। तो खुद महमूद गजनवी ने गोगा जी को कहा दिया कि ये तो साक्षात जाहर पीर है। अर्थात जाहर पीर मुस्लिम धर्म में एक योद्धा को कहा जाता है। मुस्लिम धर्म में एक योद्धा को कहा जाता है। तो जाहर पीर कहा था महमूद गजनवी ने, किसको कहा था? गोगा जी को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है। रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है तो ये होंगे आपके बाबा रामदेव। बाबा रामदेव को मुस्लिम धर्म में रामसा पीर के नाम से पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? आंसर होगा आपका रामदेव जी। बाबा रामदेव जी के मेले में, बाबा रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक है। बाबा रामदेव का मेला लगता है रुणेचा, पोखरण, जैसलमेर में। वहाँ पर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। बाबा रामदेव के मेले में इनके भक्तजनों द्वारा, जिसमें विशेषकर कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। तो 13 ताली नृत्य समर्पित है बाबा रामदेव को। 13 ताली नृत्य का विकास या उद्भव पाली जिले के पादरला गांव से माना जाता है। ये भी क्वेश्चन है। पाली जिले के पादरला गांव में 13 ताली नृत्य का विकास या उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रूपादे का मंदिर स्थित है। रानी रूपादे का मंदिर स्थित है तो रानी रूपादे का मंदिर स्थित है मजलगांव, और मजलगांव पड़ता है बाड़मेर में। मजलगांव बाड़मेर में। बताया जाता है रानी रूपादे मल्लीनाथ जी की पत्नी थी। जो लोक देवता है मालानी क्षेत्र में मल्लीनाथ जी, जो मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, तो मल्लीनाथ जी की पत्नी थी रानी रूपादे। तो रानी रूपादे का जो मंदिर है वो मजलगांव, और मजलगांव पड़ता है बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बिग्गा जी का मेला कब लगता है? वीर बिग्गा जी का मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है दोस्तों 14 अक्टूबर को बीकानेर के राड़ी गांव में। बीकानेर के
राड़ी गांव में 14 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को वीर बिग्गा जी का मेला लगता है। वीर बिग्गा जी जाखड़ों के आराध्य देव, वीर बिग्गा जी जाखड़ों के आराध्य देव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? तो ये थे गोगा जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को काला और बाला के नाम से जाना जाता है? किस लोक देवता को काला और बाला के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी को सांपों के देवता भी कहा जाता है और गायों का देवता भी कहा जाता है और कृषि कार्यों के उपकारक देवता भी कहा जाता है, इसलिए तेजा जी को काला और बाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था? लोक देवता देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी के देवालय राजस्थान में किस जिले में स्थित है? देवनारायण जी के देवालय जो मंदिर है राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो देखो भीलवाड़ा में भी है, अजमेर में भी है, टोंक में भी है, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। भीलवाड़ा में हम बात करते हैं तो गोठा दड़ावंता आसिंद तहसील भीलवाड़ा, गोठा दड़ावंता गांव आसिंद तहसील भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ, तो एक स्थान तो ये है। अजमेर में देवमाली नामक स्थान पर, अजमेर में देवमाली नामक स्थान पर, और टोंक में देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक, तो तीनों जिलों में देवनारायण जी का जो मंदिर है तीनों जिलों में स्थित है। और मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में देवनारायण जी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 वाणियों की रचना किस लोक देवता द्वारा की गई? 24 वाणियों की रचना किस लोक देवता द्वारा की गई? तो आंसर होगा आपका रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़ पंथ वह 24 वाणियों की रचना की थी। कामड़ पंथ वह 24 वाणियों की रचना की थी। तो ये थे दोस्तों आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।